जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, उसकी हम लेंगे डेमो क्लास। और डेमो क्लास आप सब जानते हैं कि चैप्टर से पहले मैं उस क्लास को लेता हूं जिससे कि आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में एक नॉलेज हो सके, क्वेश्चनों को समझने का तरीका और भी चीजें जो आपको अच्छे समझ में आ जाए, जिससे कि आपका क्वेश्चन के अंदर से बिल्कुल डर खत्म हो जाए। सिर्फ आपको तो मैं सब चीजें सिखा चुका हूं, आप ही को सिखाना बाकी था, तो आपको मैं एक लाख ये चीज सिखाता हूं। तो हाइट एंड डिस्टेंस से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं। सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दो कि जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं जो दूरी चैप्टर है वो कठिन है, ये अपने मन से निकाल दो। सबसे सरल चैप्टर यही है। आप शिल्पा कह रही भैया सबसे सरल चैप्टर, मैंने कहा हाँ ये तो सबसे सरल चैप्टर है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा आओ हम आपको सिखाते हैं ऐसे। कैसे सीखेंगे इसको? हम सीखेंगे खेल खेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस जो मतलब जो ऊंचाई या दूरी के कॉन्सेप्ट में जो अपना त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज यूज होता है? तो जिसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं भैया? समकोण त्रिभुज। आपके ना भैया इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने आपको बताया था जिस त्रिभुज का कोण एक कोण 90 अंश का होता है उसको अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके एक कोण का मान 90 अंश होता है। जैसे कि इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ और जो एल बनाता है उसको कहते हैं 90 अंश। अब ये दो, एक 70 का हो सकता है, एक 20 का भी हो सकता है, एक 60 का हो सकता है, एक 30 अंश का भी हो सकता है, एक 45 अंश का भी हो सकता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक बात जो क्लियर होती है वो होती है कि एक कोण होगा आपका 90 अंश का। सिर्फ आकर भैया मुझे तो समझ में आ गया। मैंने कहा तो ये शुरुआत है, अब आप समझना क्या क्या होता है। इसने बात की ऊंचाई की, तो ऊंचाई तो आप सब जानते हो। जैसे कि आप कोई चीज ऊपर देखते हो तो वो अपनी क्या हो, जमीन से लेकर ऊपर देखते हो तो वो क्या ऊंचाई को दिखाता है। ऊंचाई को दिखाता है कि नहीं? कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो बताएगा भैया आप इतने लंबे हो। समझ रहे हो? मेरी भावना पे जाना और कुछ मत जाना। ठीक है, तो जो खड़ी रेखा है उसे अपन क्या कहते हैं? लंब होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? अपनी ऊंचाई कहते हैं। जो अपना आधार होता है, बेस होता है, वो अपनी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और जी अपनी क्या होती है? त्रिक ऊंचाई भी कह सकते हैं अपन, इसको कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। अब शिल्पा कहने लगी भैया अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज होता है जिसमें लंब कर्ण आधार होते हैं। ये आपने हमें त्रिकोणमिति की पहली क्लास जब ली थी तब ये आपने हमें सिखा दिया था। मैंने कहा वेरी गुड, आपको याद है? कही हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। अब मैंने कहा देखो अब आपको क्या करना है, इसमें आएगा एक उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एक कौन सा आएगा भैया? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और इसी का दूसरा भैया होगा अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण होता है और एक क्या होता है आपका? अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण और एक कौन सा हो रहा है आपका? एक अवनमन कोण होगा। देख लो एक मिनट, एक आपका उन्नयन कोण होगा और एक क्या होगा? अवनमन कोण। देखो एक आपका उन्नयन कोण, एक क्या होगा? अवनमन कोण। अब देखो इसको क्या समझते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ समकोण त्रिभुज को। अब इसको आप समझो। देखो जैसे कि आपने इधर मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये आपकी शिल्पा का घर है, ये किसका घर? शिल्पा का। ठीक है, और ये है एक चाय की टपरी। यहाँ पर क्या है? चाय की दुकान है। यहाँ पर एक क्या है? चाय की दुकान है। ठीक है, ये क्या है? शिल्पा का घर है। ये क्या है? शिल्पा का घर है। यहाँ कौन खड़े हैं भैया? मान लो हम ही खड़े हैं। कौन खड़े हैं? हम ही खड़े हैं। जैसे भी खड़े हो समझ जाना कि हम ही खड़े हैं। ठीक है, हम ही खड़े हैं। ठीक है, ये है शिल्पा। यहाँ पे कौन खड़ी है? आपको भैया शिल्पा खड़ी है। यहाँ पे कौन खड़ी है? शिल्पा। समझ ले रहा है? शिल्पा खड़ी और इधर कौन खड़े हैं? हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, जो भी खड़े। जब हम नीचे से शिल्पा को देखते हैं, जैसे कि शिल्पा खड़ी है सामने, तो हमने देखा शिल्पा क्या कर रही है। आप देखते हैं पढ़ रही है, मन लगा के नहीं पढ़ रही। तो हमने देखा कि शिल्पा पढ़ नहीं रही है, सिर्फ छत पे क्या कर रही? टहल रही है। हमने देखा, हमने सोचा शिल्पा शायद पढ़ रही होगी। हमने गाँव भैया अपने निकल गए, हमने कहा देख के आते हैं आज हमारे स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते हैं कि नहीं, मस्त मटर गश्ती करते फिरते हैं। तो हमने सोचा आज हम इस गांव के दौरे पर निकलते। तो जैसे हम गांव के दौरे पर निकले तो हमने देखा भैया शिल्पा तो छत पे घूम रही है।
शिल्पा क्या कर रही, छत पे घूम रही। तो जैसे कि मैंने देखा, मैं यहाँ चल रहा हूं तो मेरी ये दूरी है, मेरी ये दूरी है कि नहीं, तो ये मेरी क्षैतिज दूरी है। क्षैतिज दूरी का मतलब होता है जो 180 अंश का कोण बनाती है, या सीधी रेखा होती है, बहुत सारे नाम रहते हैं, तो उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये मेरी क्षैतिज रेखा हो गई। अब मैं सीधा जा रहा हूँ। अब मैंने देखा कि ये शिल्पा का घर आ गया। भाई मैं समझ गया भाई अगर शिल्पा का घर आ गया, तो मैंने अपनी नजरों को ऐसे उठाया। भाई जब कोई चीज को देखना पड़ता है, मुझे कोई चीज ऊपर रखी है तो मैं ऐसे देखूंगा तो ऊपर की चीज दिख जाएगी, आपको भैया नहीं दिखेगी। आपको आपकी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी, अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा। दो है, या तो अपनी गर्दन को ऐसा उठा लूंगा, या तो अपनी पलकों अपनी आंखों को ऊपर कर लूंगा। दो तरीके हैं देखने के ऊपर। तो मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो शिल्पा छत पर टहल रही थी। तो मैंने जब मतलब यहाँ चल रहा था क्षैतिज में, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, जब नीचे से हम कोई चीज ऊपर की देखते हैं तो उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर, उन्नयन मतलब एक समझने का मीनिंग बता रहा हूँ, उन्नयन मतलब ऊपर। तो मैं जैसे ही नीचे चल रहा था, मैं देखा शिल्पा छत पे क्या कर रही है, घूम रही है, पढ़ नहीं रही मन लगा के। तो ये अपना क्या आंसर है, उन्नयन कोण। अब जैसे ही शिल्पा ने हमको देखा कि सर आ गया, सर भैया आ गया, भैया सर जो भी कहा उसने कहा सर जी आ गया, आप तो ही पिटाई होने वाली। तो उसने हमको देखा ऐसे, मतलब अब वो ऐसे तो नहीं देखेगी ऊपर को, छत पे खड़ी है, अब नीचे है तो मुझे देखने के लिए वो ऐसे करेगी। आपने करेगी ऐसे क्यों करेगी, वो तो आपको ऐसे देखेगी। तो जब उसने अपनी गर्दन को नीचे किया या अपनी आंखों को नीचे करके देखा, तो वो हो गया अवनमन कोण। जब हम कोई नीचे से ऊपर की चीज को देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की चीज को देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डेड 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 डैश कहते हैं। अब मैं आपसे हूं, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती, आपके भैया ये कैसे हो जाते हो। एक रेखा ए है और एक रेखा ए है, तो इसको क्या कहते हैं, तो आपने कभी इसे हम कहते हैं समांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। मैंने कहा वेरी गुड। समांतर रेखा कक्षा 9 मैंने आपको पढ़ाया था, ये बनता है जेड, ये बनता है जेड। जो कोण ए होता है, मान लो 30 अंश का, तो ए वाला भी कोण कितने अंश का होता है, 30 अंश का होता है। मैंने आपको सिखाया था जे अगर 30 अंश का तो ए भी कितने अंश का होता, 30 अंश का था। तो मेरे लिए क्षैतिज रेखा थी ए, और शिल्पा के लिए क्षैतिज रेखा थी ए, क्षैतिज रेखा कहते हैं उसके लिए ए, और वो नीचे देख रही थी। तो ये समांतर रेखा ऊपर भी है और समांतर रेखा नीचे भी है। तो समांतर रेखा है, तो मान लो इधर कोण बन रहा है 30 अंश का, अगर इधर 30 अंश का कोण बनता है तो इधर जो कोण बनेगा वो भी कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का ही बनेगा। अगर 60 अंश का इधर कोण बनेगा तो 60 अंश का इधर भी कोण बनेगा। तो इसीलिए इधर से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कोण चाहे आप इस कोण से मान निकाल लो, इस कोण से मान निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया, जब भी आप शिल्पा को देखोगे तो बनेगा उन्नयन कोण, जब शिल्पा आपको देखेगी तो बनेगा अवनमन कोण। अब मैंने आपको बता दिया अवनमन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण कैसे बनता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपने भी इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। मैंने कहा अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो सब एक चीज समझाऊंगा, बाकी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। आपने कहा अच्छा नहीं है, मैंने कहा हाँ, उन चीजों को समझ के ही जाना, उनको जो मैं बता रहा हूं वो समझ के ही जाना ना। शिल्पा के साथ तुम भी गाना गाने लगो। देखो कि ऊंची है बिल्डिंग और लिप तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, बस देखो ऊंची है बिल्डिंग और लिप तेरी बंद है। देखो अब इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो 3 कंडीशन बनती है। जैसे कि ये कोण तो अपना कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। देखो अब एक कोण अगर अपना 90 अंश का हो गया, ठीक है, और त्रिकोणमिति के हिसाब से देखें तो इसके लिए एक कोण 90 अंश का होगा, तो जो 2 कोण बचे हैं, या तो एक कोण कितने अंश का होगा, 60 का, और दूसरा कोण कितने अंश का होगा, आपको भी 30 का। या तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, या तो बनेगा या तो बनेंगे ए 45 अंश का और ए भी 45 अंश का। आपने कभी ये क्या सिखा रहा, हमें तो ये चीज नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं है। देखो मैंने कहा अगर एक कोण पर 90 अंश का होता है तो ये कंडीशन तो ये बनेगी, एक कोण 60 अंश का होगा, एक कोण 30 अंश का होगा। इतने में हमसे शिल्पा बोल पड़ी, भैया एक कोण 20 अंश और एक कोण 70 अंश नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पागल आप इधर ये समझो कि अगर एक 70-20 का ले लेंगे, आपको 70 और 20 के कोण को मान पता है, आपको नहीं है पता, फिर सवाल गड़बड़ा जाएगा। तो आपकी जो एग्जाम में पूछा जाता है, या तो वो 60-30 को लेकर पूछता है क्वेश्चन, या आपको 45-45 का क्वेश्चन पूछता है। मतलब अगर ये कोण 45 अंश का होगा तो ये 45 अंश का होगा, अगर ये 90 ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये वाला क्या होगा, 60 होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। इस चीज को आप समझ लो। अगर ये 90 अंश का है तो मान लो ये कोण कितने अंश का, अपना 30 अंश का, तो जी तो 90 का है 30 का, तो ये ऑटोमेटिक कितने अंश का हो जाएगा, आपको ये 60 अंश का। ऐसे में एक और त्रिभुज बना के देता हूं। अगर मैंने ये मान लो एक त्रिभुज दे दिया आपको बना के, तो ये तो 90 अंश होता है, अगर ये 60 अंश होगा तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। एक और बना के दे दो त्रिभुज, अगर ये 90 अंश का है
तो ये कितने अंश का हो जाएगा, ये 45 अंश का मान लेंगे। जब जे 90 का जे 45 का, तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा एडवांस बताने का प्रयास करूँ, जैसे बहुविकल्पी आते हैं तो आप उनको हाल लगा सके, वो समझ सके। क्वेश्चन अगर जब भी आप पे ना बने तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसको बना पाए। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है क्या होता है 90 60 30, इसमें तो क्या होता है ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा ये 60 दिया, ये 90 दिया, 30 दिया, जो 30 है, ये 90 है, 60 180 45 पे 90 90 90 180। ठीक है, इतना आपको समझ में। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं एक कोण वाले मान, सिर्फ एक कोण वाले, फिर ऐसे दो कोणों वाले आ जाते हैं, दो कोणों के मान निकाल लेंगे। तो आज हम सिर्फ सिंपल सीखेंगे एक कोण वाले। ठीक है, और आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दो कोणों से पूछा जाता है कि आपको दो कोण दिए रहेंगे, फिर आपसे उससे क्वेश्चन पुटिंग करेंगे, हवाई जहाज उड़ा देगा, कहीं पेड़ कटवा देगा, उसका मन जो होगा वो सब करवा देगा। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अब देखो, जैसे कि मैं कहूं, देखो जब भी ये 30 मान दिया होगा, जब भी समझना, अगर ये 30 अंश मान दिया होगा तो सबसे छोटी इधर क्या रहेगा, एक आएगा इसके सामने, इसके सामने क्या आएगा, अंडर रूट के 3 आएगा, और इसके सामने कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने कहा जे 60 अंश है तो इधर कितना आएगा, √3 आएगा, इधर कितना आएगा आपको भैया, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अगर ये 45 अंश है तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, इधर कितना होगा, अंडर रूट के 2 होंगे। आपने क्या भैया जी आपने कैसे लिख दिया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने कौन सा जादू कर डाला। मैंने कहा जादू नहीं है ये, आपको अगर याद होगा तो आपको क्वेश्चन और जल्दी से आप समझ लोगे कैसे हम लोग हल करने हैं। आप समझ गए, आपने कहा ये तो जादू हमें समझ में। देखो मैंने कहा जैसे मान लो कि ये लिखा टेन, ये लंब बटे आधा लेके चल रहा है, मान लो जी है टेन थीटा, टेन 30 अंश वाला, तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है आपको भी 1 बटे अंडर रूट के 3। मैंने कहा टेन 30 अंश का मान कितना होता है, अगर टेन 30 ये लिखा है तो टेन 30 अंश का मान होता है तो 1 बटे अंडर रूट के 3, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, देखो 1 लिखा मैंने, आधार कितना है, देखो √3 लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है, आप समझ आ गए। फिर आपने कहा ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैंने कहा इन दोनों पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगते हैं, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। 3 का कितना होगा, √3 का 3 हो जाएगा, इसका कितना बन, तो जुड़ो कितने हो गए 4, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ गया 2। बस आपको ये ध्यान रख लेना बस। अब देखो कैसे समझते हैं इसको, जैसे कि आपका सबसे जो 30 है तो 30 सबसे छोटा अंश मान होता है, तो 30 के सबसे छोटा अंश मान तो उसके सबसे छोटा मान होगा 1। अब उससे बड़ा 60 है तो 60 का कितना होगा अंडर रूट 3, और 90 उससे बड़ा है तो उसका मान कितना होगा 2। ऐसे देखो 60 का मान अंडर रूट 3 है, और देखो 30 का मान 1 है, 90 का मान 2। अब तो 45 का मान आपको पता 1 है, 45 का मान कितना 1 है, 1 1 जोड़कर कितना अंडर रूट 2 है। सिंपल है। अब देखो इससे क्वेश्चन कितने जल्दी हल होंगे वो बताऊंगा मैं आपको, इसको मैं थोड़ा रख करता हूँ। देखो इसकी कंडीशन देखो क्या बनेगी, आप कह रहे हैं ये क्या चीज है, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है इसको आप समझ लो बस। देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास आया, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूं, अगर आप इस चीज को समझ गए तो अच्छी बात है ना, बाकी क्वेश्चन तो हम आपको सिखाएंगे ही। अगर आपको ये चीज आ गई ना बच्चा, तो आप बहुविकल्पी के क्वेश्चन आ गए तो यूं उड़ा दोगे चुटकियों में, आपके समझ नहीं पाएंगे। साथ में दोस्त कैसे हुआ, ये तो जादू है। ठीक है, देखो जादू जैसे मैंने मान लिया इसमें दे दी 10 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 10 मीटर, इधर मैंने दे दिया 30 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण दे दिया मैंने 30 डिग्री का दे दिया। और मैं आपसे पूछ रहा आधार, मतलब ये पूछ रहा दूरी, ये दूरी पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी होगी, ये होता है ऐसा सवाल आता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी सी मान लेते हैं। तो अपन त्रिभुज कोण इसको ले रहे हैं तो अपन लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज बी सी ए, यहाँ पर लिख सकते ए सी बी। देखो जो कोण अपन जिस कोण का अपन मान जिस कोण से अपन हल करते हैं उसको अपन कहाँ लिखते हैं बीच में, तो त्रिभुज ए सी बी लिखेंगे अपन को, जिसमें क्या लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता, तो लंब का मान, तो लंब क्या हो जाएगा अपना ए बी और आधार क्या हो जाएगा ए सी। इस प्रकार से आपको उसमें क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको पता है त्रिभुज ए सी बराबर कितना है, टेन 30 अंश, टेन ए बी का मान कितना दिया आपको 10, मैंने कहा ए सी का मान कितना दिया आपने का पता है, तो ए सी टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3 और बराबर 10 और ए सी। तो अब क्या हो जाएगा कैंची मल्टीप्लाई, तो ए सी कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ए सी का मान कितना होगा 10√3। तो आपने इसको इतना हल करके इस आंसर निकाल लिया 10√3। इसकी जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई 10√3, इसकी दूरी कितनी आ गई 10√3, इसकी दूरी कितनी निकली 10√3। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, अब आते हैं इस पर। देखो अब इससे हल करते हैं, इससे हल कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट तरीका और कुछ नहीं है, समझना है। जैसे कि इसको देखो ऊंचाई कितनी दे रहा था 10, तो अपन को पता चल गया कि ऊंचाई ये 10 दे रहा था, ऊंचाई कितनी दे रहा था आपको 10, तो आपको पता है कि एक का मान कितना दे रहा 10,
1 का मान कितना निकालना है 10। जैसे ऊंचाई कितनी 10, तो इधर कितना मान 1, तो अपने ऊपर 1 का मान कितना है 10, और दूरी निकाले कितने का मान निकाला √3 का, तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, √3 का इधर गुणा हो जाएगा, देखो 10 √3 निकाले तो 1 मिनट में आंसर आ गया। कितना सरल रहा। अब आपको लग रहा है भैया ये तो बहुत सरल है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे हल करना है। ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में, चाहे कंपटीशन में हम जैसे जितने भी साथी तैयारी करते हैं तो उनको इसी तरीके से याद रखते हैं और ऐसे हल्का क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से हल करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ये चीज आपको कहाँ लगानी, जहां आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बहुविकल्पी आपसे पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके से लगाया क्वेश्चन को हाल उड़ा देना 1 सेकंड में। बाकी आपको सिखाता हूं और आपको क्वेश्चन इस तरीके से हल करने हैं आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब देखो 2 कोण कैसे बनते हैं, जैसे कि भैया कह रहे हो ये 2 कोण कैसे बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर शिल्पा का घर है, ठीक है, शिल्पा का घर है, ठीक है। अब जी है 60 अंश, जी है 30 अंश, ठीक है, जी का 90 अंश है। अब ऐसे बनते हैं, देखो ये मान लिया कि देखो यहाँ पर है मान लो चाय की पंचर वाली की चाय की दुकान, और यहाँ पर मान लो पंचर वाली की दुकान है। तो शिल्पा का मन हुआ, शिल्पा ने कहा अभी देखो ये ऊंचाई दे, मतलब ये इसकी क्या है ऊंचाई, ये 60 अंश के लिए ऊंचाई होती है और 30 अंश के लिए भी सेम ऊंचाई होती है, ठीक है। फिर कभी कभी देखो ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, मान लो इधर 30 अंश दे दिया और इधर कितना 60 अंश, ऐसे करके पूछ लेगा। कभी आपसे देखो इस तरीके से ही पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ये 30 अंश हो गया और जी कितना होगा 60 अंश। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। जितने 5-6 प्रकार से बनते हैं ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ सिंगल जो कोण है ना उस पर बिल्कुल ध्यान लगाना है, और सिंगल कोण वाले क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने। सिर्फ अभी कंसिस्टेंसी रखना है आपको सिंगल कोण वाले क्वेश्चन पर। फिर इसके बाद हम डबल कोण वाले क्वेश्चन सीखेंगे, वो 5-6 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा हो। इसमें तो क्या करना है, जैसे शिल्पा है, अब शिल्पा का मन हुआ कि मुझे चाय पीनी है, तो वो सिर्फ इतनी दूरी कवर करेगी नहीं करेगी। अब मान लो स्कूटी चला रही थी, क्या चलाएगी स्कूटी उसकी पंचर हो गई, तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक आएगी ना पंचर वाली दुकान पे, तभी तो उसका पंचर बनेगा, उसका नहीं सॉरी स्कूटी का बनेगा पंचर, उसका भी बनेगा पंचर। तो वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो दूरी तय करेगी वो दूरी किसकी रहेगी, 30 डिग्री की रहेगी। मान लो चाय की दुकान पर जाती है तो वो कितनी 60 डिग्री की दूरी रहेगी। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। बाकी चीज मैं आपको सिखाऊंगा जब ये क्वेश्चन आएंगे। 10.2 एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 9.1 में सिर्फ जे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बढ़िया तरीके से। अगर ये आपने मान याद कर लिया ना तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएंगे। और इसको शॉर्ट तरीके से मैं थोड़ा और लिखवा देता हूँ आपको याद करने के लिए, जिससे कि आप समझ जाए तो अच्छी बात है, और ना समझे तो और अच्छी बात है। जैसे कि लिखा 30 अंश, तो 30 अंश का मान कितना होगा 1। अगर आपको दे दिया 60 का कितना √3 लेके चलेंगे, और 90 का कितना लेके चलेंगे आप कहोगे 2। उसी प्रकार से अगर 90 है तो इसका कितना लेके चलेंगे √2। इस वाली इक्वेशन में, इस वाली के लिए बता रहा सेकंड इक्वेशन है। और 45 के लिए कितना लेके चलेंगे 1, और 45 के लिए कितना लेके चलेंगे 1। अगर 45 है तो आपको इस तरीके से 1 √2। अगर 30 60 90 है तो सबसे छोटा 30, तो 1 पर 60 √3 और 90। इस प्रकार से आप कर ले, कोई जाना बड़ी बात नहीं। आपको काम है देखो, अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना तो 1 सेकंड में धुआं उड़ा दो, और ना उड़ा दो तो भाई से कहना कि भैया आप तो कह रहे हैं, तो ये कैसे जादू होगा। जादू देखोगे आप, देख लेना कल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तो आप ऐसे जादू कर दोगे ऐसे, ठीक है। तो आज से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।